अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसिक तजवीद का कोर्स मुकम्मल हो गया है। आज मैं आप सबकी खिदमत में लाई हूँ फैज़ान तजवीद। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। इंशाल्लाह हम जब ये पढ़ लेंगे बहुत ही फ़ायदा होगा हमारी तजवीद में। आप देखेंगे कि बहुत सारी मालूमात हमें नई दी हुई होंगी और तफसील से दी हुई होंगी। तो ये कुछ फ़हरिस्त हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो ऊपर से फ़हरिस्त मुक़द्दमातुल किताब है, तजवीद की ज़रूरी बातें हैं, कुरान मजीद से पढ़ने की अहमियत और कुरान व हदीस से इल्म तजवीद का सबूत, कुरान खुश आवाज़ से पढ़ने की अहमियत। आज हम ये वाला पढ़ेंगे, इस्तिलाहात ज़रूरिया। यहाँ से तजवीद का टॉपिक शुरू है। हम यहाँ से पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्तिलाहात ज़रूरिया, इस्ताअज़ा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। लहन क़वाइद तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना। लहन कहते हैं गलती को, यानी कि क़वाइद तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना। सादा जैसे कुरान पाक पढ़ा जाता है, सादा भी नहीं इसको बल्कि बहुत बड़ी गलती के साथ जो पढ़ते हैं। आगे हरूफ अलिफ से लेकर या तक सब हरूफ हैं जिनकी तादाद 29 है, इनको हरूफ तहजी कहते हैं। हरूफ मुतशाबा वो हरूफ जिनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती हो, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क हो, जैसे बा ता। ये हरूफ मुतशाबा हैं, शक्लें तो इनकी मिलती हैं लेकिन नुक्तों का फ़र्क है। हरूफ गैर मुतशाबा वो हरूफ जिनकी शक्ल एक दूसरे से ना मिलती हो, जैसे बा जी। हरूफ करीबुल सौत यानी मिलती जुलती आवाज़, वो हरूफ जिनकी आवाज़ एक दूसरे से मिलती हो, जैसे ता तो, फ़ा सीन सॉद, ज़ा ज़ाल ज़ा ज़, ضاد दाल, ह ह, आइन आ, क़ाफ कैफ। इनके मखरज अगर मालूम हो तो थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात रखनी होगी। ता और त्वा का मखरज एक है, लेकिन त्वा को हमने मोटा पढ़ना है। फ़ा और सीन स्वाद, सा बारीक नरमी से पढ़ा जाता है, सीन और स्वाद सीटी, सीन को सीटी से पढ़ते हैं, स्वाद को पुर और सीटी से पढ़ते हैं। ज़ाल ये भी नरमी से पढ़ा जाता है। ज़ा ये सख्ती और सीटी से पढ़ा जाता है। ग़ ये मोटा और नरमी से पढ़ा जाता है। इसी तरह बाकी हरूफ का भी ख्याल रखना है। हरूफ बाइद सौत यानी बाइद एक दूसरे की आवाज़ से दूर हैं, जिनकी आवाज़ दूसरे हर्फ से ना मिलती हो, जैसे ह दाल और जी। हरूफ मुजमा या मनक़ूता नुक्ते वाले हरूफ, जैसे बा जीम। मनक़ूता यानी नुक्ते नुक्ते कहते हैं ना हम इनको, मक़नूता। हरूफ महमला या गैर मनक़ूता जिस पे नुक्ते ना हों, जैसे ह दाल रा। हरूफ फ़ौक़ानी वो हरूफ जिनके ऊपर नुक्ते हों, जैसे ता ख्वा। हरूफ तहतानी वो हरूफ जिनके नीचे नुक्ते हों, जैसे बा। देखें कितनी मालूमात हमें हो रही हैं इनसे। आगे हरूफ मुतवस्सित वो हरूफ जिनके दरमियान नुक्ता हो, जैसे जीम। हरकत ज़बर ज़ेर पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। हरकत की जमा हरकत है। ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर जबकि ज़ेर हर्फ के नीचे होती है। इन तीनों की मिसाल इस कलमे में मौजूद है। खुलिक़ पेश भी ऊपर है, ज़बर भी ऊपर है और लाम के नीचे क्या है, ज़ेर है। आगे है मुतहरिक, जिस हर्फ पर हरकत हो उसे मुतहरिक कहते हैं, जैसे बा मुतहरिक, बा पर ज़बर बा मुतहरिक, बा के नीचे ज़ेर बा मुतहरिक, बा पर पेश बा मुतहरिक। फ़तह ज़बर को फ़तह कहते हैं, जिस हर्फ पर फ़तह हो उसे मफ़तूह कहते हैं, जैसे बा मफ़तूह। कसरा ज़ेर को कहते हैं, जिस हर्फ के नीचे कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं, जैसे बा ज़ेर भी बा मकसूर है। दम्मा पेश को कहते हैं, जिस हर्फ पर दम्मा हो उसे मज़मूम कहते हैं, जैसे बा मज़मून मज़मूम।
آگے ہے تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ حروف مدہ یا ہوائیہ، حروف مدہ کے 3 نام ہیں، ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں، حروف مدہ بھی کہتے ہیں اور حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ ہوا پر ختم ہونے والے حروف یہ 3 ہیں، الف واو یا، ساکن ماقبل حرکت موقف جیسے او ری نا، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے واو مدہ، اور ذال یا ذی یا مدہ نون الف زبر نا، او ری نا، ان پہ الف مدہ بھی ہو رہا ہے، واو مدہ بھی ہو رہا ہے، یا مدہ بھی ہو رہا ہے۔ حروف لین، نرمی سے ادا ہونے والے حروف یہ 2 ہیں، واو یا، ساکن ماقبل مفتوح جیسے با وا زبر بو، با یا زبر بئی۔ فتح آگے ہے، فتح اشباعی، اشباعی کھڑی زبر کو کہتے ہیں، فتح اشباعی، اور کسرہ اشباعی کھڑی زیر کو کہتے ہیں، اور دمہ اشباعی الٹے پیش کو کہتے ہیں جیسے با الٹا پیش بو۔ سکون جزم کو کہتے ہیں، جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں جیسے ان، تشدید کو کہتے ہیں، تشدید شد کو کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں جیسے اس، ہم کہیں گے سین مشدد۔ آگے ہے مخرج، منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں جیسے حلق، لسان وغیرہ۔ اور حروف متحد المخرج وہ حروف جن کا مخرج ایک ہو جیسے تا، دال، طا۔ حروف مختلف مخرج وہ حروف جن کا مخرج الگ الگ ہو جیسے با اور جیم۔ اور حروف حلقی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حروف لاحتیہ وہ حروف جو کوے سے متصل زبان کی جڑ اور تالوں سے ادا ہوتے ہیں، قاف، کاف۔ اور حروف شجریہ وہ حروف جو زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ ان حروف کو باعتبار مخرج شجریہ کہتے ہیں۔ شجر تالوں کے اس حصے کو کہتے ہیں جو 2 جبڑوں کے درمیان اوپر اٹھا ہوا ہے۔ اور ہے حروف حافیہ وہ حروف جو زبان کے بغلی کنارے سے ادا ہوتا ہے، ضاد۔ حروف طرفیہ یا ذلقیہ وہ حروف جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را۔ حروف نطعیہ وہ حروف جو تالوں کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، تا، دال، طا۔ نطعن تالوں کی کھدری لکیر دار جلد کو کہتے ہیں جس کا اختتام مسوڑوں کے ساتھ ہے۔ اور حروف لثویہ وہ حروف جو ثلاثہ یعنی مسوڑوں کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہیں ثا، ذا، ظا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر سیکنڈ پارٹ میں ہم آگے بڑھیں گے، پارٹ نمبر 2 میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔